Welcome students, today we are going to start exercise 1.1 of chapter set. First question is write power set of the following. आपने इन तमाम के power sets बनाने हैं. Okay, we have the first question here, which is set A. Now we have a set A and we have to make the power of set A. Set A के आपको power sets बनाने हैं. Okay, so we have one element in the set. पावर ऑफ सेट ए के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है पावर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 2 raised to the power of n. लेट वी कंसिडर दिस वन इज द सेट ए. ये आपका सेट ए कहलाता है. तो सेट ए के लिए आपने पावर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 2 raised to the power of n, यानी इस सेट की आपको पावर फाइंड आउट करनी है. सो पावर ऑफ सेट ए का फॉर्मूला हमारे पास है 2 raised to the power of n. नाउ this n indicate the number of element. Here we have one element in the set which is A. So we place 1 here. Means इस सेट से आपके कितने सबसेट पॉसिबल हैं, यही हमने इस क्वेश्चन में देखना है. सो पावर ऑफ सेट A इज इक्वल टू, क्योंकि 2 के ऊपर 1 का पावर है तो हम इसे कहेंगे देयर आर 2 सबसेट्स पॉसिबल फ्रॉम दिस सेट. ओके, सो हाउ कैन वी राइट दिस 2 सबसेट. कौन से सेट पॉसिबल है, एक आपका सेट ए होगा और दूसरा आपका एम्प्टी सेट होगा. दीज 2 सबसेट आर पॉसिबल फ्रॉम दिस सेट, सो वी कॉल इट 2 सबसेट्स. ओके, in which A, B 2 elements are present, we have to make the power of set of it. अब इसका आपको पावर ऑफ सेट कैसे निकालना है वो हम आपको बताने जा रहे हैं. ठीक है, हमारे पास पावर ऑफ सेट का जो फॉर्मूला है वो है पावर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 2 raised to the power of n, और इसको आपको पता है कि आपका सेट ए है. ठीक है, अब हमने लिया 2 raised to the power of n. Here we have n which is a number of elements, so there are 2 elements present in the set. So how can we write? We have to write like this. इस n की जगह पर आपने 2 ले लेना है. ओके, एंड इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना है कि अगर आपके पास जो भी पावर होगा, जैसे 2 के ऊपर 2 मौजूद है तो हम इसे 2 टाइम्स लिखेंगे. इफ यहाँ पे क्यूब है सो यू हैव टू राइट 3 टाइम्स. अगर यहाँ पे 4 है तो फिर आपने 4 टाइम 2 को लिखना है. ओके, सो 2 2s are 4. It means 4 subsets are possible from this set. Okay? अब 4 सबसेट कैसे पॉसिबल होंगे, फाइनल आपने देखना है. फाइनल आंसर इज ए सेट, बी सेट, combinedly AB, and the last set is your empty set. So there are 4 subset possible from this set. This will be your answer. Okay? Okay students, we have third question. A, B, C elements are present, okay, in a set. तो थर्ड क्वेश्चन में आपके पास एक सेट है जिसके अंदर A, B, C एलिमेंट प्रेजेंट हैं. सो वी हैव टू मेक द पावर ऑफ सेट. इसको आप अपना सेट A कंसिडर करेंगे. पावर ऑफ सेट A इज इक्वल टू 2 raised to the power of n. सिमिलरली ओके, अब यहाँ पे आप देखो नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, बिकॉज दिस सेट हैज 3 एलिमेंट A, B and C. सो वी हैव टू प्लेस 3 हियर इंस्टेड ऑफ दिस n. n की जगह पर आपने 3 को रख देना है. सो हाउ कैन यू राइट दिस टाइम, यू हैव टू राइट 2 multiplied by 2 multiplied by 2, यानी 2 को आपने 3 टाइम ओपन कर दिया. तो अब ये आ जाएगा आपके पास 8 सबसेट्स, because 2 2s are 4 and 4 2s are 8. 8 subset are possible from this set. So finally आप कैसे लिखेंगे, set A, set B, set C, 3. We have to make 5 more. AB, BC, AC, last one is ABC, and the final set is always empty set. Do remember, याद रखिएगा इस बात को. अगर आपने A B सेट ले लिया
उसके बाद आप बी ए सेट नहीं लेंगे। आपने जो ए बी सेट लिया है दिस इज़ फाइनल, बी ए करके नहीं लेना है। ओके, बी सी सेट अगर आपने ले लिया है तो यू कैन नॉट टेक सी बी नेक्स्ट टाइम। ए सी सेट आपने ले लिया तो आपने सी ए सेट नहीं लेना है, एलिमेंट्स रिपीट नहीं होंगे। ए बी आपने ले लिया इट्स फाइनल, बी सी ले लिया आपने इट्स फाइनल। ओके, तो आपके पास ये हो गए सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। ओके, we are going to start question number 4 now। चेक पहले तो आप इसको ज़रा सा गौर से देखो। क्वेश्चन नंबर 4 and 3 आर सिमिलर, सेम मेथड आर अप्लाइड ऑन बोथ। ओके, अब आपके पास ए बी सी की जगह पे 1 2 3 प्रेजेंट है, मेथड सेम वही है, तरीका सेम वही है। ठीक है, पावर ऑफ सेट ए 2 raised to the power of n। ठीक है, 3 एलिमेंट्स है, हमने n की जगह पे 3 को प्लेस किया। 2 2 4 4 2 8, 2 को आपने 3 टाइम लिखा, 8 सबसेट आपके पास इससे पॉसिबल होंगे। सो बिल्कुल दोनों क्वेश्चंस का जो मेथड है वो सेम है। ओके, सो 8 सबसेट आर पॉसिबल। हाउ कैन वी मेक 8 सबसेट? 1 2 3। ठीक है, नाउ 1 2 1 3 2 3 1 2 3 and the null set. So you can see 1 2 3 4 5 6 7 8 8 subsets are possible from this set. Now we are going to start question number 2. Okay, अच्छा, अब यहाँ पे आपको यूनियन इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा जो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया भी था। ओके, सो अब इसको आपने कैसे करना है? वी हैव सेट ए बी सी डी एंड सेट बी बी डी एफ जी। ठीक है, then list the element, read in your book, then list the element in each of the following set and represent each by Venn diagram। ठीक है, A यूनियन B है, फर्स्ट आपको क्वेश्चन दिया हुआ, आपके पास 2 सेट गिवन है, आपको A यूनियन B इन दोनों का करना है। A यूनियन B के बाद जो आपका पर्टिकुलर आंसर आएगा उसको आपने वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। ओके, सो हाउ कैन वी डू दिस, कैसे करेंगे आप, इसको आप देखते हैं। ठीक है, सेट ए है आपके पास ए बी सी डी, सेट बी है आपके पास बी डी एफ जी। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज ए यूनियन बी। ए यूनियन बी आपको बनाना है। ए यूनियन बी के लिए आपने ए के सेट लिए यूनियन विद बी। ओके, ए और बी का आपने यूनियन किया, जब ए और बी की आप यूनियन करेंगे सो यू ऑल नो दैट ए बी सी डी एफ जी आपके पास फाइनल आंसर आएगा। बी डी आर कॉमन हेयर, हमने यूनियन बनाते वक्त अगर आपके पास कॉमन है तो उसको एक ही बार लेना है। बी और बी यहाँ पर कॉमन है, आपने बी एक ही बार लेना है। डी और डी दोनों सेट में कॉमन है, आपने डी एक ही बार लेना है, बिकॉज यू आर गोइंग टू मेक द यूनियन बनाने जा रहे हैं हम। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। ओके, नाउ हाउ कैन वी रिप्रेजेंट दिस वन बाय द वेन डायग्राम? वेन डायग्राम से आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ओके, सो वेन डायग्राम का प्रेजेंटेशन मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ और सेम इसी तरह से आपने इसको कॉपी में करना है। कॉपी में यही आपकी वर्किंग आएगी। ए और बी आपका सेट इस तरह से लिखना है, आपने सॉल्यूशन लेना है, ए यूनियन बी करना है और इस तरह से आपने इसका आंसर लेना है। आपने तमाम काम जितना मैंने प्रीवियस अभी करवाया है वो सब कॉपी में अपने नोट डाउन करना है। जब ये मेरे पास चेकिंग के लिए आएंगी तो आई विल चेक ऑल दी। ठीक है, अच्छा, वेन डायग्राम आपने किस तरह से बनाएंगे इसका? ए सेट आपने लिया इन अ सर्कल। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया था कि आपने सेट को इन अ फॉर्म ऑफ डायग्राम लेना है। तो इन अ सर्कल आपने लिखा ए बी सी डी। वी हैव द सर्कल बी विच इज बी डी एफ जी। ओके, नाउ अब हमने इन दोनों सर्कल्स को, क्योंकि इन दोनों में देखिए बी डी कॉमन है, यहाँ भी बी डी है और यहाँ भी बी डी है। मैंने आपको बताया था इन दोनों सर्कल में अगर आपके पास दोनों सेट में अगर कोई चीज़ कॉमन होती है तो आपका सर्कल आप दोनों ओवरलैप करेंगे। दोनों सर्कल आप ओवरलैप करके जो कॉमन चीज़ है वो सेंटर में लिख देंगे। बी एंड डी इज कॉमन हेयर, तो ये दोनों सेट में तो ये ओवरलैपिंग जगह पर आ जाएगा। दिस इज़ योर सेट ए, दिस इज़ योर सेट बी।
Okay, remaining element is AC and FG. Now you can see our final answer is ABCDFG. ABCDFG आपका फाइनल आंसर है, तो आपने अपने आंसर को देखते हुए इस पूरे को शेडेड कर देना है। ठीक है, इस तरह से ये पूरा शेडेड हो जाएगा। ओके, सो दिस इज योर वेन डायग्राम एंड दिस इज योर आंसर। स्टॉप। नाउ वी हैव A इंटरसेक्ट B, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। A इंटरसेक्ट B आपने करना है। आपको ऑलरेडी पता है कि इंटरसेक्ट में हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, सो हाउ कैन वी टेक कॉमन हियर? A सेट आपके पास है, A सेट है आपके पास A, B, C and D intersect with B, D, F and G. Okay, so what will be common here? यहाँ पे common क्या होगा? You can see easily. Okay, B and D and this one is also B and D. So B and D जो है वो हमारे पास intersect करके आएगा. So our A intersect B will be B and D. This is your answer. Okay, दिस इज़ योर आंसर। कॉपी में आपने बिल्कुल सेम इसी वे में करना है। ए इंटरसेक्ट बी, ए सेट आपने लिया, बी सेट आपने लिया, दोनों को इंटरसेक्ट किया। ए इंटरसेक्ट बी, कॉमन जो आपके पास है वो बी और डी है, वही आपका आंसर है। इसका वेन डायग्राम किस तरह से बनेगा? वेन डायग्राम सिमिलरली सेट ए विच इज़ ए बी सी डी। ओके, सेट बी हमारे पास क्या है? बी डी एफ जी। ओके, इन कॉपी यू डोंट हैव टू मेक दिस, आपको ये बनाने की नीड नहीं है, ये मैं आपके समझाने के लिए बना रही हूँ। कॉपी में आपने डायरेक्टली दो सर्कल इस तरह से दिखाने हैं। ठीक है, यहाँ आप क्या करेंगे? बी और डी कॉमन है, उससे सेंटर में लेंगे जो कॉमन है। ओके, ए सी आपका यहाँ आ जाएगा और एफ जी आपका यहाँ आ जाएगा। दिस इज़ योर सेट ए, दिस इज़ योर सेट बी। यू कैन सी बी डी हेयर एंड बी डी हेयर in the set A BD, in the set B we have BD also. ठीक है, जो जब आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ओवरलैपिंग जगह पे जो भी कॉमन होगा वो BD आ जाएगा, AC यहाँ, FG यहाँ। नाउ आवर आंसर इज BD। यू कैन सी A इंटरसेक्ट B इज BD। तो हमने क्या करना है? अपने आंसर को देखते हुए BD की पोर्शन को शेडेड कर देना है। दिस इज योर आंसर। ओके, थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज A माइनस बी। ए सेट आपको गिवन है, बी सेट आपको गिवन है, A माइनस बी आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सेट A माइनस सेट B, सेट A में से सेट B को आपने माइनस कर देना है। अब आप कैसे इसको माइनस करेंगे? यू कैन सी बी डी हियर। सेट B में आपके पास BD मौजूद है, जो BD आपका सेट A में भी प्रेजेंट है। ओके, तो जो प्रेजेंट है आपने उसको छोड़ देना है। नाउ A माइनस बी, ए में से जब आपने B के एलिमेंट BD निकाल दिए, क्योंकि B के एलिमेंट BD और BD दोनों कॉमन है, BD जब आपने निकाल दिए तो आपने देखा सेट A में हमारे पास AC बचा है, तो AC विल बी योर आंसर। ओके, हाउ कैन वी मेक वेन डायग्राम ऑफ दिस वन? इसका वेन डायग्राम आप कैसे बनाएंगे? आपने लिया एक सर्कल, सेट वही तरीका होगा, दोनों को हमने ओवरलैप किया। ओके, ओवरलैप करेंगे, जो कॉमन है वो सेंटर में आएगा, BD इज कॉमन। उसके बाद AC आपका यहाँ आ जाएगा सेट A में, सेट B में आपका FG आ जाएगा। नाउ यू कैन सी आवर आंसर इज A एंड C। A एंड C अगर हमारा आंसर है तो हमने किस पोर्शन को शेडेड करना है? इस बार हमने AC पोर्शन को शेडेड कर देना है। ओनली वी हैव टू शेडेड AC पोर्शन। दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट, दिस इज लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, हमने A माइनस बी कर लिया था इन द पार्ट 3। नाउ वी आर गोइंग टू डू B माइनस A इन अ पार्ट 4। ठीक है, इट इज़ ऑब्वियसली क्लियर, B माइनस A हमारे पास अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो B के एलिमेंट है BD FG और A के एलिमेंट्स हैं ABCD। ठीक है, BD इज़ कॉमन इन बोथ। ठीक है, जब
ए के बी डी एलिमेंट इस बी सेट के बी डी के साथ माइनस हो जाएंगे तो हमारे पास एफ जी इस सेट में रिमेनिंग बचेगा, यानी बी माइनस ए हमारे पास बच जाएगा। ठीक है, नाउ वी हैव b minus a is fg। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द वेन डायग्राम मैंने आपको बताया जो ओवरलैपिंग है बी डी आप सेंटर में ले लोगे, सेट ए एंड सेट बी, ऑब्वियसली सेट ए में आपके पास आ जाएगा ए एंड सी, सेट बी में आपके पास आ जाएगा एफ एंड जी। ओके, नाउ यू हैव टू टेल मी इन अ कमेंट सेक्शन कि ये जो एफ जी हमारे पास आंसर आया है, हम वेन डायग्राम में कौन से पोर्शन को शेडेड करेंगे। ओके, अच्छा, यहाँ पे हम अपना क्लास ओवर कर रहे हैं और इन द नेक्स्ट क्लास मैं स्टार्ट करूँगी फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये आंसर हो गया है। इंशाल्लाह फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो।